Okay, so this lecture is going to be little longer than usual. So to make it little interesting, what you can do is to at the first try understand the idea. जो मैंने initial part of the video में explain किया, understand the idea. Try to implement the idea by yourself. If you can do, a whole lot of kudos to you. But if you can't, look at the code and then do the dry run of the code yourself, because this video is higher in length is all because of the dry run of the code. So if you are going to do it manually by yourself, it will not be boring even 1%. Okay, so that would be my suggestion to you for doing this problem. And if you are unable to do the dry run of the code, then definitely you can consider watching the complete video which I have uploaded on the next part. Okay, so hello and welcome back everyone. In today's lecture we are going to discuss the problem of boundary traversal of a given binary tree. ठीक है, जो भी basically problem statement क्या है, that you are given a binary tree and you need to print all the nodes that are lying on the boundary of the given binary tree. boundary से मेरा मतलब क्या है ये देखो. बाउंड्री नोड्स कौन से हैं? वो नोड्स जो किसी भी बाउंड्री को एक्सपोज हो, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो, चाहे वो राइट साइड से हो, चाहे वो बॉटम से हो. यानी कि वो नोड्स जो मुझे डायरेक्टली एक्सेसिबल हो, चाहे लेफ्ट साइड से, चाहे बॉटम से या राइट साइड से. तो कौन कौन से नोड्स होंगे? अगर मैं लेफ्ट व्यू से देखूँ तो 60 मेरा विजिबल है, 40 मेरा बाउंड्री पर है और 35 भी मेरा क्या है, लेफ्ट बाउंड्री पर लाई कर रहा है. सिमिलरली बॉटम से कौन कौन से नोड्स लाई करेंगे? जो भी मेरे लीफ नोड्स होंगे. तो लीफ नोड्स कौन कौन से हैं? 35 है, 54 है, 56 है, 70 है और 80 मेरे क्या है, लीफ नोड्स है. तो ये भी किस पे लाई करेंगे? बाउंड्री पर लाई करेंगे. एंड सिमिलरली राइट साइड से कौन कौन से नोड्स होंगे? नोड 60 होगा, नोड 75 होगा और नोड 80 होगा. सो दीज ऑल आर माई व्हाट, बाउंड्री नोड्स. मुझे इन सब की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है. बेसिकली जो भी नोड्स मेरी ट्री की बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, उन सब की वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है. ठीक है, 60, 40, 35, 56, 70, 80 और 75 और दैट्स ऑल. तो यही सारे नोड्स की वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है. सो दिस इज़ आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई थिंक यू माइट हैव गॉट व्हाट आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़. अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर इट्स पोटेंशियल सॉल्यूशंस. नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू 3 सब प्रॉब्लम्स. अपन 3 सब प्रॉब्लम्स में इस प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे. सब प्रॉब्लम नंबर 1 मैं क्या करूँगा? प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर सारे जो भी इसके लेफ्ट बाउंड्री पर लाई कर रहे होंगे नोड्स, उनको प्रिंट कर दूंगा. तो लेफ्ट बाउंड्री पे कौन कौन से? 60, 40 और 35. सिमिलरली उसके बाद में कौन से नोड्स प्रिंट करूंगा? जो भी उसके लीफ नोड्स होंगे वो सारे प्रिंट कर दूंगा उस ट्री के. और फिर मैं कौन से नोड्स प्रिंट कर दूंगा? जो भी उसकी राइट बाउंड्री पर लाई कर रहे होंगे. एंड दिस वे आई विल बी एबल टू प्रिंट ऑल दी बाउंड्री नोड्स. यस, यही 3 टाइप्स की बाउंड्रीज मेरे पास होगी एक बाइनरी ट्री के अंदर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल 2 ऑफ द सेम प्रॉब्लम. अगर मैं इस ट्री के लिए बात करूँ तो इसके लिए बाउंड्री नोड्स कौन कौन से होंगे? जो लेफ्ट बाउंड्री पर लाई कर रहे होंगे. तो लेफ्ट से कौन कौन से नोड्स एक्सपोज्ड है मेरे? 10 एक्सपोज्ड है, 20 एक्सपोज्ड है, 40 भी एक्सपोज्ड है. यस, 40 विल बी काउंटेड एंड 60 भी एक्सपोज्ड है. तो लेफ्ट बाउंड्री से मेरे कौन कौन से आ रहे हैं? 10, 20, 40 एंड 60. सिमिलरली मैं अगर लीफ नोड्स की बात करूँ तो कौन कौन से? 60, 70, 50 और 80. तो मेरे लीफ नोड्स कौन से हो गए? 60, 70, 50 और 80. एंड देन राइट से अगर मैं प्रिंट करने की बात करूँ तो राइट बाउंड्री पर कौन कौन से नोड्स लाई कर रहे हैं? 10, 30 एंड 80 मेरे कहाँ से लाई कर रहे हैं? राइट से लाई कर रहे हैं. सो आई थिंक यू माइट बी एबल टू व्यू वन प्रॉब्लम इस अप्रोच के साथ. इस अप्रोच के साथ एक प्रॉब्लम क्या है? डुप्लीकेसी ऑफ नोड वैल्यूज़. मैं कुछ नोड्स को डुप्लीकेट यानी कि मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल जो मेरा रूट नोड है वो लेफ्ट बाउंड्री को प्रिंट करते हुए भी आ रहा है और राइट बाउंड्री को प्रिंट करते हुए भी आ रहा है. सिमिलरली जो मेरे लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड है या फिर राइट मोस्ट लीफ नोड है विच इज़ 60 एंड 80, वो भी क्या हो रहे हैं? मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहे हैं. 80 भी मेरा मल्टीपल टाइम आया, 60 भी मेरा मल्टीपल टाइम आया. Okay, we will discuss how we are going to solve this problem. So let's first discuss the approach. How we are going to solve this problem. Okay, as I said, first we are going to write down one function जो बेसिकली क्या होगा? लेफ्ट बाउंड्री प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. फिर देन वी विल राइट डाउन अ फंक्शन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? लीफ नोड्स या लीव नोड्स जो भी होंगे मेरे, उनको प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. एंड थर्ड फंक्शन दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग द राइट बाउंड्री ऑफ अ बाइनरी ट्री. ओके, सो वी नीड टू राइट डाउन दीज 3 फंक्शन. ओके, तो लेफ्ट बाउंड्री का फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? रूट नोड से स्टार्ट होगा. रूट नोड से जाते जाते लेफ्ट तक जाता जाएगा. कब तक जाएगा लेफ्ट में? जब तक उसको लेफ्ट में नल नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 60 में क्या है?
वैलिड नोड है, 60 को प्रिंट कर देगा, 60 से लेफ्ट पे जाएगा 40, 40 को भी प्रिंट कर देगा, और 40 से लेफ्ट जाएगा कहाँ मिलेगा 35 पर जाएगा, 35 को भी प्रिंट कर देगा. बट एज आई सेड वी कैन एनकाउंटर अ प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेसी. जैसे यहाँ पर इस केस में देखा था, अगर मैं लेफ्ट पर लास्ट वाला नोड भी प्रिंट कर देता हूँ तो 60 तो क्या होगा मल्टीपल टाइम प्रिंट हो जाएगा. तो लेफ्ट पर जाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लेफ्ट पे जो भी मेरा लास्ट नोड होगा, लेफ्ट पर मूव करते वक्त जो भी मेरा लास्ट नोड होगा उसको मैं प्रिंट नहीं करूँगा. बेसिकली मैं सेकेंड लास्ट नोड पर ही स्टॉप कर जाऊँगा. ओके, और इन अदर वर्ड्स आई वुड लाइक टू से आई विल प्रिंट ओनली दोज नोड्स जिनका या तो लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा हो या फिर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा हो. अदरवाइज मैं उस नोड को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ. नाउ यू माइट बी आस्किंग कि मैंने राइट चाइल्ड क्यों बोला. लुक एट दिस केस. इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं रूट से प्रिंट करना स्टार्ट करूँ और रूट से लेफ्ट पर कंटिन्यूसली मूव करूँ तो 20 के बाद तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. अगर 20 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो जो भी 20 का राइट चाइल्ड था वो मेरा क्या हुआ, बाउंड्री को एक्सपोज हो गया. एंड देयरफॉर दिस नोड विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ लेफ्ट बाउंड्री. अंडरस्टैंडिंग योर माई पॉइंट कि अगर किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड, किसी भी लेफ्ट मोस्ट नोड का, लेफ्ट बाउंड्री के नोड का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका जो भी राइट चाइल्ड होगा वो लेफ्ट बाउंड्री को एक्सपोज हो जाएगा. एंड देन आई नीड टू कंसिडर दिस नोड एज वेल. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड. रूट नोड से मैं चेक करूंगा कि रूट का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसके ऊपर जंप कर जाऊंगा. सिमिलरली 20 के लिए चेक करूंगा 20 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. 20 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर. अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन आई विल कंसिडर्ड कि उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं राइट चाइल्ड के ऊपर जंप कर जाऊंगा. सेम गोज विद 40 का मैं पहले चेक करूंगा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है. यस 40 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं वहां पर जंप कर जाऊंगा. दैट्स इट. और ड्यूरिंग दिस जर्नी आई विल प्रिंट ऑल दी नोड्स जिनका या तो लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा हो या राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा हो. जैसे 10 था तो 10 में मेरा उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा था तो 10 को मैं प्रिंट कर दूंगा. सिमिलरली 20 पर आया तो 20 का मैं चेक करूंगा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं. क्या 20 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है. यस एटलीस्ट एक चाइल्ड तो है तो मैं 20 को भी क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा. सिमिलरली 40 को भी मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा क्योंकि 40 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है. पर जब मैं 60 पर गया तो 60 का ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है तो मैं 60 को प्रिंट नहीं करूंगा. एंड रीजन व्हाई आई एम नॉट प्रिंटिंग 60 क्योंकि 60 जब मैं लीफ नोड्स को प्रिंट करूंगा देन इट विल बी कंसिडर्ड ऑटोमेटिकली. सो जो मेरी डुप्लीकेसी वाली प्रॉब्लम है आई नीड टू रिमूव देयर. ठीक है. ओके तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट बाउंड्री पर कौन कौन से नोड्स प्रिंट कर दूंगा, 10, 20, 40 और 60. फिर लीफ नोड को प्रिंट करने के लिए अपन क्या मैकेनिज्म करेंगे, आई विल ट्रैवर्स द कंप्लीट ट्री. लीफ नोड को प्रिंट करने के लिए क्या करोगे, ट्रैवर्स द कंप्लीट ट्री. पूरे ट्री को अपन ट्रैवर्स करेंगे एंड प्रिंट ओनली दोज नोड्स एंड प्रिंट दोज नोड्स whose left child is null as well as right is also null. मैं उन सारे नोड्स को प्रिंट कर दूंगा जिनका लेफ्ट भी मेरा क्या होगा, नल होगा, और राइट भी मेरा क्या होगा, नल होगा. ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द कोड सेक्शन ऑफ द सेम प्रॉब्लम. सो या इन द लास्ट लेक्चर we have already done this part. LCA जो lowest common ancestor वाली प्रॉब्लम थी we have already covered. Now from this video onwards we are doing boundary order traversal. Okay, so I will write down a function जो responsible किसके लिए होगा, boundary order traversal के लिए. Let's say I called a function boundary or I can write a boundary traversal. That's it. And I will call this function, user will call this function from here, and user will only pass one thing which is the root node's address. Okay, done. Now here I will write void boundary traversal. यूज़र मुझे क्या पास करेगा, एक सिर्फ और सिर्फ रूट नोड का एड्रेस पास कर देगा. ओके नाउ विद इन दिस फंक्शन मैं क्या करूँगा, आई विल कॉल 3 फंक्शंस. एक फंक्शन होगा मेरा लेफ्ट बाउंड्री प्रिंट करने के लिए, एक फंक्शन होगा मेरा लीफ नोड्स को प्रिंट करने के लिए, और एक और फंक्शन होगा जो क्या करेगा, राइट नोड्स जितने भी होंगे राइट बाउंड्री पर या फिर राइट बाउंड्री जो होगी उसको प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ओके सो आई नीड टू डिज़ाइन 3 फंक्शंस. एक मेरा लीफ नोड्स के लिए, और एक मेरा लेफ्ट बाउंड्री के लिए, और एक मेरा राइट बाउंड्री के लिए. तीनों के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, जो भी मेरा रूट यूज़र ने पास किया आई विल लेट इट गो एज इट इज़. ठीक है, बिकॉज
for doing all the for implementing all the three sub problems I will start from root only. लेफ्ट बाउंड्री प्रिंट करनी होगी तब भी मैं रूट से स्टार्ट करूँगा, लीफ नोड्स प्रिंट करने होंगे तब भी रूट से, और राइट बाउंड्री जब भी मुझे प्रिंट करनी होगी तब भी मैं रूट से स्टार्ट करूँगा. ओके डन. ओके नाउ लेट्स ट्राई टू राइट डाउन द फर्स्ट फंक्शन जो क्या है लेफ्ट बाउंड्री प्रिंट करने के लिए मुझे लिखना है. यूज़र मुझे क्या पास कर रहा है, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर रूट का एड्रेस. ओके और रूट की जगह या फिर करंट नोड जो भी होगा वो यूज़र मुझे पास करेगा. ओके सो इनिशियली जब भी लेफ्ट बाउंड्री फंक्शन कॉल होगा तो करंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, रूट. सो व्हाट इज़ द लॉजिक दैट वी थॉट ऑफ कि जो भी मेरा रूट नोड मुझे मिलेगा उसको मैं प्रिंट कर दूंगा अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा. लेफ्ट या राइट में से कोई भी एक एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मैं उस नोड को प्रिंट कर दूंगा. लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, इफ़ करंट इक्वल नल है तो मैं वहीं से क्या कर जाऊंगा, रिटर्न कर जाऊंगा. अगर मेरा करंट नोड ही नल है तो मैं वहीं से वापस रिटर्न बैक कर जाऊंगा. लेकिन अदरवाइज अगर करंट नल नहीं है तो मैं क्या चेक करूंगा, इफ़ करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट और नॉट. इफ़ करंट का लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू, अगर करंट का लेफ्ट मेरा नल नहीं है विच मीन्स उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या प्रिंट कर सकता हूँ, जो भी मेरा करंट नोड के अंदर जो भी डेटा है वो मैं प्रिंट ईजिली कर सकता हूँ. करंट का डेटा को अपन क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे. डन. ओके अगर मेरा लेफ्ट चाइल्ड है तब तो मैं उसका डेटा प्रिंट कर दूंगा और मैं कहाँ मूव कर जाऊंगा, आई विल कॉल द सेम फंक्शन लेफ्ट बाउंड्री अगेन फॉर इट्स लेफ्ट चाइल्ड. मैं लेफ्ट चाइल्ड के लिए उसका सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दूंगा. ठीक है. लेकिन अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो करंट का लेफ्ट इज इक्वल नल. मतलब अगर मान लो किसी भी नोड के लिए लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे 20 के लिए मेरा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैंने क्या किया, 20 का राइट चाइल्ड चेक किया प्रेजेंट है या नहीं. ओके तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं क्या करूँगा, एल्स इफ चेक करो कि क्या करंट का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या. अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, करंट का राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो फिर मैं क्या करूँगा, आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट नोड. जो भी मेरा नोड होगा उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूंगा, करंट का डेटा. बेसिकली इन दोनों इफ कंडीशन से क्या हो रहा है कि आई एम प्रिंटिंग ओनली दोज नोड्स जिनका या तो लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या फिर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है. एंड अगेन आई विल कॉल द सेम फंक्शन लेफ्ट बाउंड्री अगेन फॉर इट्स राइट चाइल्ड. मैं उसके राइट चाइल्ड के लिए सेम फंक्शन दोबारा से क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा. ओके नाउ सी हाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू वर्क. इनिशियली मेरी करंट की वैल्यू क्या आई, इनिशियली करंट की वैल्यू क्या आई, रूट नोड का एड्रेस. इनिशियली करंट की वैल्यू क्या आई, लेट मी मेक सम क्लैरिटी हियर. ओके थोड़ी सी क्लैरिटी कर लेते हैं यहाँ पर. इनिशियली करंट मेरा कहाँ पर था, 10 पर. ओके आई वेंट इन सेट द फंक्शन, आई चेक करंट इक्वल नल. कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स. नीचे गया, नीचे जाते मैंने क्या चेक किया, क्या रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 10 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यस 10 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है विच मीन्स आई कैन प्रिंट 10. तो मैंने क्या किया, करंट का डेटा प्रिंट कर दिया. तो आउटपुट में मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. एंड देन अगेन आई कॉल द सेम फंक्शन लेफ्ट बाउंड्री फंक्शन फॉर इट्स लेफ्ट चाइल्ड. तो मैंने क्या किया, फिर से सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया. लेकिन अब करंट की वैल्यू क्या हो गई, 20 के लिए यानी कि 10 के लेफ्ट चाइल्ड के लिए सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया. चेक करो 20 इक्वल नल, नोड 20 का एड्रेस इक्वल नल, कंडीशन फॉल्स. अब चेक करो 20 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 20 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स. अगर ये इफ मेरा फॉल्स है तो मैं कहाँ जाऊँगा, एल्सिफ पे. एल्सिफ को चेक करूँगा, क्या 20 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, यस 20 का राइट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है. तो फिर मैंने क्या किया, जो भी मेरा करंट का डेटा था उसको मैंने प्रिंट कर दिया विच मीन्स नेक्स्ट वैल्यू दैट विल बी प्रिंटेड इज 20. 20 को प्रिंट कर दिया. उसके बाद मैंने क्या किया, सेम फंक्शन दोबारा उसके बाद मैंने क्या किया, सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया उसके राइट चाइल्ड के लिए, जो भी मेरा करंट का राइट चाइल्ड था, क्योंकि लेफ्ट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो यानी करंट अब मेरा कहाँ मूव कर जाएगा, 40 पर मूव कर जाएगा. एंड अगेन आई गो इनसाइड द फंक्शन, नोड 40 का एड्रेस इक्वल नल, कंडीशन फॉल्स. क्या मेरा 40 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यस मेरा 40 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है. तो मैं नीचे गया और नीचे क्या प्रिंट कर दिया, जो भी मेरा 40 वैल्यू थी उसको मैंने प्रिंट कर दी. नेक्स्ट अगेन आई कॉल द सेम फंक्शन लेफ्ट बाउंड्री फॉर 40 का लेफ्ट. तो 40 का लेफ्ट क्या है, 60 के लिए सेम फंक्शन को दोबारा से मैंने कॉल कर दिया. यानी करंट की अब क्या अंदर हो जाएगा, करंट बेसिकली 60 को पॉइंट करेगा. नोड 60 इक्वल नल, कंडीशन मेरी फॉल्स है. क्या 60 का लेफ्ट
नॉट इक्वल्स टू नल है, कंडीशन क्या है फॉल्स, क्योंकि 60 का लेफ्ट क्या है नल है। तो मैं क्या चेक करूँगा 60 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। 60 का राइट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मेरे इफ ब्लॉक भी फॉल्स हो गया, एल्स इफ भी ब्लॉक फॉल्स हो गया, दोनों में अंदर मैं नहीं जाऊँगा। जैसे मैं नीचे वाली लाइन पे जाऊँगा लेफ्ट बाउंड्री फंक्शन मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, विच मीन्स ये वाला फंक्शन कॉल मेरा कंप्लीट हो गया बिना 60 की वैल्यू को प्रिंट किए। ठीक है, 60 जब मेरा लीफ नोड्स प्रिंट होंगे तो मैं उनको प्रिंट कर दूंगा। फिर मैं उसके वापस पेरेंट फंक्शन कॉल पे रिटर्न कर जाऊंगा विच इज़ 40 वाला। तो 40 की कौन सी लाइन पर कॉल किया था, लेफ्ट बाउंड्री पर। उसके बाद उस फंक्शन में भी कुछ नहीं बचा, राइट, एलसिफ में जाऊंगा नहीं उसके एलसिफ वाले ब्लॉक में, और वो फंक्शन भी मेरा सिमिलरली कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते मैं वापस कहाँ चला जाऊँगा, रूट नोड पर रिटर्न कर जाऊँगा, एंड इवेंचुअली आई विल रिटर्न बैक टू द सेम लाइन जहाँ से मैंने इनिशियली ये फंक्शन लेफ्ट बाउंड्री कॉल किया था, विच मीन्स दिस। जैसे ये फंक्शन कॉल कंप्लीट हुआ, लेफ्ट बाउंड्री मेरी प्रिंट हो गई, और क्या क्या प्रिंट हो गया, 10, 20 और 40 मेरा प्रिंट हो गया। नाउ आई नीड टू राइट डाउन अ फंक्शन लीफ नोड्स, जो बेसिकली क्या करेगा, मेरे लीफ नोड को प्रिंट करने का काम करेगा। ओके, लेट्स से वॉइड लीफ नोड्स, यूज़र क्या पास करेगा, एक नोड का एड्रेस, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर, लेट्स कॉल दिस एज करंट। ओके, इफ करंट इक्वल इक्वल नल, वहीं से मैं क्या कर जाऊंगा, रिटर्न। बेस कंडीशन जब भी आप रिकर्जन यूज करो, यू नीड टू राइट डाउन एटलीस्ट वन बेस कंडीशन। ओके, आई विल रिटर्न फ्रॉम देयर। नाउ लीफ नोड की बेसिक कंडीशन क्या है कि जो भी मेरा नोड होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं होना चाहिए, एज वेल एज राइट चाइल्ड भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सो आई विल चेक इफ करंट का लेफ्ट इक्वल इक्वल नल एज वेल एज करंट का राइट क्या है, ओके दिस हैज टू बी एंडेड, एज वेल एज उसका राइट भी क्या होना चाहिए, नल के बराबर होना। तो जिसका लेफ्ट और राइट दोनों नल होगा वो नोड मेरा कौन सा होगा, लीफ नोड, एंड आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट नोड। उस नोड की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। डन, ओके। लेकिन अगर उसका लेफ्ट नल नहीं है या फिर राइट नल नहीं है तो मैं क्या कर जाऊंगा, यहाँ से मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ बट इट इज़ नॉट सो नेसेसरी। ओके, अगर उस किसी भी नोड का लेफ्ट और राइट दोनों नल है तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। अदरवाइज क्या करोगे आप, यू विल कॉल द सेम फंक्शन लीफ नोड फंक्शन, दोबारा से कॉल करोगे, किसके लिए, एक बार उसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए और एक बार उसके राइट चाइल्ड के लिए। सी हाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू वर्क। ओके, look at this thing here. Give me 1 second. Let's say इनिशियली यूज़र ने सेम फंक्शन कॉल किया लीफ नोड्स के लिए, और उसने सबसे इनिशियल वैल्यू क्या पास करी, करंट की, विच इज़ नोड 60 का एड्रेस, राइट। सबसे पहले यूज़र ने सिर्फ और सिर्फ नोड 60 का एड्रेस पास किया और मुझे कुछ भी वैल्यू पास नहीं करी। डन, ओके। तो सॉरी, नोड 10 का एड्रेस, राइट। इस पर्टिकुलर केस में मेरा रूट नोड क्या है, नोड 10, ठीक है। फंक्शन के अंदर गया, मैंने चेक किया नोड 10 इक्वल इक्वल नल, कंडीशन मेरी फॉल्स थी। फिर मैंने क्या चेक किया, 10 का लेफ्ट चाइल्ड नल है, चेक करो क्या 10 का लेफ्ट चाइल्ड नल है, कंडीशन मेरी फिर से क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एंड था, मैंने दूसरी वाली कंडीशन चेक नहीं करी क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एंड देन अगेन आई कॉल द सेम फंक्शन फॉर इट्स लेफ्ट चाइल्ड। तो 10 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 20। तो 10 के लेफ्ट चाइल्ड के लिए, यानी कि ये फंक्शन मेरा दोबारा से कॉल हो गया, किसके लिए, करंट के लेफ्ट, यानी कि रूट के लेफ्ट के लिए, विच वॉज नोड 20। नोड 20 के लिए मैंने फंक्शन दोबारा से कॉल किया, फिर से फंक्शन के अंदर एंटर किया, करंट इक्वल इक्वल नल, कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स। चेक किया क्या मेरा 20 का लेफ्ट नल है, यस मेरा 20 का लेफ्ट क्या है, नल है। चेक किया मैंने 20 का राइट नल है, नहीं 20 का राइट मेरा नल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। मैं इस इफ के अंदर नहीं गया और फिर से मैंने क्या कर दिया, सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया, किसके, 20 के लेफ्ट के लिए। तो 20 का लेफ्ट क्या है, नल। नल के लिए जैसी फंक्शन मैं कॉल करूंगा, यानी कि करंट की जैसी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। नल के लिए जैसी फंक्शन मैं कॉल करूंगा, करंट इक्वल इक्वल नल, कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके ओके, कंडीशन मेरी जैसी ट्रू हुई, मैं वापस क्या कर गया, रिटर्न कर गया। रिटर्न करते ही कहाँ जाऊँगा, उसके पेरेंट फंक्शन कॉल के पास। जब करंट की वैल्यू क्या थी,
20 थी, मैं वहीं पर वापस रिटर्न कर गया। 20 का मेरा लेफ्ट मैंने एक्सप्लोर कर दिया, 20 के लेफ्ट से मेरा कोई रिजल्ट नहीं है। अब मैं कहाँ चला जाऊँगा? 20 के राइट पर। तो 20 का राइट क्या है? 20 का राइट इज़ 40। तो 40 के लिए मैंने फंक्शन दोबारा से क्या कर देना है? सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर देना है। 40 के लिए, नोड 40 के लिए मैंने सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर गया, चेक किया 40 इक्वल नल है या नहीं, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। मैंने चेक किया 40 का लेफ्ट नल है, क्या 40 का लेफ्ट नल है? नहीं, कंडीशन मेरी यहीं से क्या हो गई? फॉल्स हो गई, 40 का लेफ्ट मेरा नल नहीं है। फिर से मैंने सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया, किसके? 40 के लेफ्ट चाइल्ड के लिए, विच इज़ 60। तो 60 के लिए मेरा फिर सेम फंक्शन दोबारा से कॉल हो गया। फिर से फंक्शन के अंदर गया, चेक किया करंट इक्वल नल नहीं, कंडीशन अभी भी क्या है? फॉल्स है, नोड 60 के अंदर वैलिड एड्रेस है। ओके, करंट का लेफ्ट इक्वल नल, 60 का लेफ्ट इक्वल नल, यस द कंडीशन इज ट्रू। 60 का राइट इक्वल नल, यस द कंडीशन इज ट्रू। दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। मैं इसकी इफ़ के अंदर चला जाऊंगा और क्या करूंगा? करंट के डेटा को प्रिंट कर दूंगा, विच मीन्स 60 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। डन। इफ़ मेरा खत्म हो गया, अगेन आई कॉल द सेम फंक्शन फॉर इट्स लेफ्ट चाइल्ड। तो 60 का लेफ्ट क्या था? नल था, तो नल के लिए मैंने फिर से सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया। जैसे ही मैं नल के लिए सेम फंक्शन दोबारा कॉल करूंगा, आई विल रीच माय बेस कंडीशन के करंट मेरा इक्वल नल ट्रू हो जाएगा। वहीं से मुझे रिटर्न करके वापस सेम लाइन पर मैं वापस आ जाऊंगा। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन पर क्या हो रहा है? करंट के राइट यानी 60 के राइट के लिए फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, तो 60 का राइट भी क्या है? नल के लिए फंक्शन कॉल करूंगा, वापस मैं क्या करूंगा? सेम लाइन पर रिटर्न कर जाऊंगा। एंड द नेक्स्ट लाइन इज कि मेरा लीफ नोड्स वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू नोड वैल्यू 60 मेरा कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैंने नल के लिए कॉल किया, वापस मैं 60 पर आ गया। फिर से मैंने राइट चाइल्ड नल के लिए कॉल किया और वापस से मैं कहाँ आ गया? नोड 60 पर आ गया। जैसे ये दोनों फंक्शन कॉलिंग कंप्लीट हुई, 60 वाला नोड मेरा कंप्लीटली एक्सप्लोर हो गया और इससे ये वापस कहाँ चला गया? अपने पेरेंट फंक्शन कॉल के पास। पेरेंट फंक्शन ने कहाँ पर कॉल किया था? नोड 40 की कौन सी लाइन पर? नोड 40 के लेफ्ट पर मैंने कॉल किया था और ये फंक्शन मेरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊँगा? 40 के राइट साइड पर। अगेन आई विल कॉल द सेम फंक्शन फॉर इट राइट चाइल्ड ऑफ 40। तो 40 का राइट चाइल्ड क्या है? 40 का राइट चाइल्ड इज 70। तो 70 के लिए मैं सेम फंक्शन दोबारा से क्या कर दूंगा? कॉल कर दूंगा। 40 के राइट पर मैंने सेम फंक्शन दोबारा से कॉल किया, फिर से फंक्शन के अंदर गया, चेक किया नोड 70 इक्वल नल, कंडीशन फॉल्स। क्या मेरा 70 का लेफ्ट नल है? यस, 70 का लेफ्ट मेरा नल है। क्या मेरा 70 का राइट नल है? यस, मेरा 70 का राइट भी क्या है? नल है। दोनों कंडीशन ट्रू थी, तो मैं क्या कर दूंगा? 70 की वैल्यू को भी प्रिंट कर दूंगा। सिमिलरली मैं 70 के लेफ्ट में भी जाऊंगा और 70 के राइट में भी जाऊंगा, बट 70 के लेफ्ट और राइट दोनों क्या है? नल है। इसका मतलब जैसे ही मैं लेफ्ट पे जाऊंगा, वापस मैं इसी लाइन पर रिटर्न कर जाऊंगा। जैसे ही मैं 70 के राइट पर जाऊंगा, वापस मैं इसी लाइन पर रिटर्न कर जाऊंगा। एंड नेक्स्ट लाइन मीन्स, नेक्स्ट लाइन क्या है आपका? फंक्शन एंड हो गया विद रिस्पेक्ट टू नोड 70। तो नोड 70 का फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया और वापस मैं कहाँ चला जाऊंगा? उसके पेरेंट फंक्शन कॉल के पास। उसका पेरेंट फंक्शन कॉल कौन सा था? नोड 40 की राइट साइड वाली। नोड 40 का राइट भी अब मैंने कंप्लीटली एक्सप्लोर कर दिया। एंड द नेक्स्ट लाइन इज कि मेरा विद रिस्पेक्ट टू नोड 40 मेरा लीफ नोड फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। डन। ओके, इतना पोर्शन अपना क्लियर हो गया कि मेरा 40 वाला नोड भी अब क्या हो गया? कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। ये वापस कहाँ चला जाएगा? अपने पेरेंट के पास। कि 20 के राइट वाला जो भी चाइल्ड था वो मैंने कंप्लीटली एक्सप्लोर कर दिया। 20 का राइट मेरा कंप्लीट हो गया, नीचे गया 20 के रिस्पेक्ट में भी मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया और 20 वापस कहाँ चला जाएगा? अपने पेरेंट के पास, विच वॉज 10 का लेफ्ट। 10 का लेफ्ट का एक्सप्लोर करने के लिए मैंने फंक्शन कॉल किया था और 10 का लेफ्ट मेरा कंप्लीटली एक्सप्लोर हो गया। एंड अगेन आई विल कॉल द सेम फंक्शन फॉर 10 का राइट। तो 10 का राइट क्या है आपका? विच इज़ नोड 30। नोड 30 के रेस्पेक्ट में मैं फिर से क्या करूँगा? सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दूंगा। ओके, 30 के रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया? फिर से सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया। अब याद रखना, जब भी ये फंक्शन रिजॉल्व होगा वापस कहाँ जाएगा? 10 की इसी लाइन पर, विच मीन्स जो भी मेरा 10 का राइट था, क्योंकि मैंने इसी लाइन पर कॉल किया ना नोड 30 वाला फंक्शन। वापस मैं इसी लाइन पर आऊँगा जब ये फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, नोड 30 के लिए फंक्शन कॉल किया, चेक किया 30 इक्वल नल, कंडीशन क्या है? फॉल्स। नीचे गया 30 का लेफ्ट चेक किया, क्या 30 का लेफ्ट नल है? नहीं, ये कंडीशन भी क्या हो गई? फॉल्स। फिर से मैं कहाँ चला गया? 30 के भी लेफ्ट में। 30 का लेफ्ट क्या है? 50 और 50 के लिए मैंने सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया। 50 के लिए गया मैं, सेम फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ, फिर से मैंने चेक किया करंट इक्वल नल, कंडीशन फॉल्स। चेक करूंगा 50 का लेफ्ट नल है? यस, 50 का लेफ्ट नल है। क्या 50 का राइट नल है? यस, 50 का राइट भी मेरा क्या है? नल है। तो 50 की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा? प्रिंट कर दूंगा। नेक्स्ट वैल्यू में जो प्रिंट कर दूंगा दैट विल बी 50। नाउ
अगेन आई विल कॉल द सेम फंक्शन फॉर 50 का लेफ्ट एंड देन अगेन आई विल कॉल द सेम फंक्शन फॉर 50 का राइट. 50 का लेफ्ट क्या है? नल. तो नल के लिए तुम जैसी फंक्शन कॉल करोगे तो करंट इक्वल इक्वल नल, तुम्हारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और तुम वापस कहाँ रिटर्न कर जाओगे? सेम लाइन पर रिटर्न कर जाओगे. सिमिलरली 50 के राइट के लिए जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूंगा अगेन करंट इक्वल इक्वल 50 का राइट इक्वल इक्वल नल, तो करंट मेरा क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम? नल हो जाएगा, वो वापस मुझे सेम लाइन पर लाके थ्रो कर देगा. एंड द नेक्स्ट लाइन स्टेट्स कि नोड 50 के रेस्पेक्ट में फंक्शन एग्जीक्यूशन मेरा कंप्लीट हो गया. तो 50 को किसने कॉल किया था? उसका पेरेंट कौन था? नोड 30. और नोड 30 के रेस्पेक्ट में कौन सी लाइन? कि नोड 30 का लेफ्ट मेरा कंप्लीटली एक्सप्लोर हो गया है. अब मैं नोड 30 के कहाँ पर चला जाऊँगा? राइट चाइल्ड की तरफ मूव कर जाऊँगा. तो नोड 30 का राइट चाइल्ड इज 80. 80 के लिए फंक्शन कॉल हुआ फिर से मेरा लीफ नोड फंक्शन कॉल हुआ. करंट की वैल्यू अब क्या होगी? 80. करंट इक्वल इक्वल नल, कंडीशन फॉल्स. 80 का लेफ्ट इक्वल इक्वल नल, यस द कंडीशन इज ट्रू. 80 का राइट भी मेरा नल है, दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो गई और मैंने क्या कर दिया? जो भी मेरी नेक्स्ट वैल्यू थी उसको मैंने प्रिंट कर दी. 80 का लेफ्ट नल है, वापस इसी लाइन पर आ जाऊंगा. 80 का राइट नल है, वापस इसी लाइन पर आ जाऊंगा. एंड द नेक्स्ट लाइन सेज 80 के रेस्पेक्ट में फंक्शन कॉल मेरा कंप्लीट हो गया. वापस कहाँ चला जाऊंगा? 30 की कौन सी लाइन पर? कि 30 के राइट चाइल्ड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया. नेक्स्ट लाइन 30 के रेस्पेक्ट में फंक्शन कॉल कंप्लीट, तो 30 वापस कहाँ चला जाएगा? अपने पेरेंट के पास, विच वॉज नोड 10. नोड 10 की कौन सी लाइन? की नोड 10 का भी जो मेरा राइट चाइल्ड था वो अब कंप्लीटली एग्जीक्यूट, राइट सब ट्री मेरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है. एंड द नेक्स्ट लाइन सेज कि नोड 10 के रेस्पेक्ट में भी मेरा फंक्शन कॉल क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है. अब नोड 10 को किसने कॉल किया था? यूजर ने कॉल किया था इस लाइन पर, बाउंड्री ट्रैवर्सल फंक्शन की इस लाइन पर कॉल हुआ था और मेरा लीफ नोड्स जितनी भी थी वो प्रिंट हो गई. सीधा आउटपुट 60, 70, 50 एंड 80. तो जो भी मेरे लीफ नोड्स थे वो मैंने सक्सेसफुली प्रिंट कर दिए हैं. ओके, तो जो लेफ्ट बाउंड्री प्रिंट करी थी उसने तो क्या प्रिंट किया था? 10, 20, 40. और जो मैंने लीफ नोड्स प्रिंट कर दिया उसने मेरा 60, 70, 50 और 80. नाउ आई नीड टू डिजाइन अ फंक्शन विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग दी राइट बाउंड्री. राइट बाउंड्री इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर जो मैंने लेफ्ट बाउंड्री का फंक्शन बनाया था. लेफ्ट बाउंड्री पर अपन क्या करते थे? जो भी मेरा करंट नोड होता था चेक करता था उसका लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं. अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो मैं पहले तो करंट का डेटा प्रिंट कर देता था और फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड की तरफ मूव कर जाता था. राइट बाउंड्री को प्रिंट करते वक्त इसका उल्टा चेक करना है. मेरे को प्रायोरिटी पे चेक करना है कि किसी भी नोड का राइट चाइल्ड है या नहीं. अगर राइट चाइल्ड है तो पहले तो मैं उस खुद नोड की वैल्यू को क्या कर दूंगा? प्रिंट कर दूंगा. फिर उसके राइट चाइल्ड पर क्या कर जाऊंगा? मूव कर जाऊंगा. फिर 50 के लिए भी सबसे पहले क्या चेक करूंगा? कि उसका राइट चाइल्ड है या नहीं. अगर राइट होता 50 का तो मैं उस पर मूव कर देता, बट क्योंकि 50 का राइट नहीं है तो अब मैं कहाँ चला चेक करूंगा? 50 का लेफ्ट है या नहीं. यस 50 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं 50 के लेफ्ट पर क्या कर जाऊंगा? मूव कर जाऊंगा. लेकिन मूव करने से पहले जो मेरी करंट नोड की वैल्यू है विच इज 50 उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा. ठीक है. ओके. एंड देन 60 पर जाकर भी क्या चेक करूंगा? क्या उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है? यस 60 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट मेरा कर रहा है. तो सबसे पहले तो 60 की वैल्यू को प्रिंट करवा दो और फिर कहाँ मूव कर जाओ? उसके राइट चाइल्ड की तरफ मूव कर जाओ. 80 के लिए चेक करो उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है. 80 के लिए चेक करो क्या उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है? ये भी कंडीशन क्या है? फॉल्स. इसका मतलब ये कौन सा है? लीफ नोड है और मुझे इसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है. सो इट्स फंक्शन इज गोइंग टू बी प्रीटी मच सिमिलर जो मेरा लेफ्ट बाउंड्री का फंक्शन था. लेफ्ट बाउंड्री के फंक्शन में मैं क्या चेक कर रहा था पहले कि लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं. लेफ्ट चाइल्ड को प्रायोरिटी दे रहा था, अब मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? राइट चाइल्ड को प्रायोरिटी दूंगा. वॉइड राइट बाउंड्री. यूजर मुझे क्या पास करेगा? स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर, करंट, किसी भी करंट नोड का एड्रेस. जो करंट नोड कहाँ से शुरू होगा? रूट नोड से स्टार्ट होगा. चेक करो इफ करंट इक्वल इक्वल नल, वहीं से क्या कर जाऊंगा? रिटर्न माई नॉर्मल बेस कंडीशन, रिटर्न फ्रॉम देयर ओनली. ओके. अब मैं प्रायोरिटी पे क्या चेक करूंगा कि किसी भी करंट नोड का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. ओके, अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि राइट नॉट इक्वल्स टू क्या है? नल है. तो फिर मैं क्या करूँगा? पहले तो करंट डेटा को ही प्रिंट कर दूंगा. जिस भी मैं नोड पे खड़ा हूँ पहले तो मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा. प्रिंट एफ करंट का डेटा पार्ट एंड आई विल कॉल द सेम राइट बाउंड्री फंक्शन अगेन. किसके लिए? उसके राइट चाइल्ड के लिए. दैट्स इट. एंड अगर मेरा राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो मैं क्या चेक करूंगा? कि
उसका लेफ्ट, जो भी मेरा नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा तब भी मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा करंट नोड है पहले तो उसके डेटा को प्रिंट कर दूंगा। उसके डेटा को प्रिंट कर दूंगा, फिर अगेन आई विल कॉल द सेम राइट बाउंड्री फंक्शन, लेकिन किसके लिए, उसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दूंगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड टू डू फॉर राइट बाउंड्री फंक्शन। देखो जैसे मान लो इसके लिए मैं चेक करूँगा 10, तो अगर मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, अगर मेरा करंट नोड इनिशियली 10 पे है, तो मैंने चेक क्या करूँगा, क्या 10 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है। यस, 10 का राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। मैं अंदर गया और मैंने क्या किया, करंट का डेटा पार्ट प्रिंट कर दिया, विच मीन्स जो मेरी 10 वैल्यू थी उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। और कहाँ, और आई विल कॉल द सेम फंक्शन राइट बाउंड्री अगेन फॉर इट्स राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड क्या था 30 के लिए मैं सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दूंगा। 30 के लिए सेम फंक्शन दोबारा से कॉल हो गया, चेक करो 30 इक्वल नल, नोड 30 का एड्रेस इक्वल नल, कंडीशन फॉल्स। 30 का राइट नॉट इक्वल्स टू नल, 30 का राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया, 30 को खुद को प्रिंट कर दिया, एंड देन अगेन आई कॉल द सेम फंक्शन फॉर 30 का राइट चाइल्ड। तो 30 का राइट चाइल्ड क्या था 80 के लिए मैंने सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया। करंट इक्वल नल, नोड 80 का एड्रेस इक्वल नल, कंडीशन फॉल्स। 80 का राइट नॉट इक्वल्स टू नल, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 80 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फिर मैं क्या चेक करूँगा, 80 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 80 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए। नेक्स्ट लाइन, 80 के रेस्पेक्ट में फंक्शन कॉल मेरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो 80 को मैं प्रिंट नहीं करूँगा, वापस कहाँ चला जाऊँगा 30 पर। 30 वाला भी मेरा अब डन हो गया, तो मैं वापस कहाँ चला जाऊँगा 10 पर, और 10 भी मेरा डन हो गया, तो वापस मैं यूज़र के पास चला जाऊँगा। तो इसने क्या क्या प्रिंट किया, 10 और 30 की वैल्यू को मेरा प्रिंट कर दिया। नाउ जब मैंने लेफ्ट बाउंड्री ट्रैवर्स करी थी तो मैं 10 को ऑलरेडी प्रिंट कर चुका था, मेरे को 10 को दोबारा से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो राइट बाउंड्री का ट्रैवर्स है वो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, जो भी मेरा रूट का राइट चाइल्ड होगा वहीं से, उसी को मैं क्या बनाऊंगा, मेरा इनिशियल सोर्स नोड, ठीक है। आई विल टेल यू कैसे होगा ये, कि जहाँ आप बाउंड्री फंक्शन कॉल कर रहे हो, बाउंड्री ट्रैवर्सल कॉल कर रहा हूँ, तो मैं राइट बाउंड्री में रूट की जगह क्या पास कर दूंगा, जो भी मेरा रूट का राइट चाइल्ड होगा, दैट्स इट। जैसे ही मैं ये बाउंड्री ट्रैवर्सल फंक्शन यूज़र यहाँ से कॉल करेगा, जैसे ही बाउंड्री ट्रैवर्सल फंक्शन यूज़र यहाँ से कॉल करेगा, सबसे पहले क्या प्रिंट होगी, लेफ्ट बाउंड्री, फिर सारे लीफ नोड्स, और फिर क्या प्रिंट हो जाएंगे, मेरे राइट बाउंड्री के नोड्स प्रिंट हो जाएंगे। दैट्स इट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर योर बाउंड्री ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री।